नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। आप सब लोग जानते हैं और हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बारे में बताया था कि दिल्ली जल बोर्ड के करीब 27 लाख उपभोक्ताओं में से करीब 10.5 लाख से ज़्यादा उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके एरियर्स पेंडिंग है, यानी कि उनका बकाया पैसा पेंडिंग है। और उसका बड़ा कारण ये है कि ज़्यादातर उपभोक्ताओं का ये मानना है कि जितने पैसे का बिल उनको दिया गया है उतना पानी उन्होंने कंज्यूम नहीं किया है। और ये जो बिल हैं, जिन रीडिंग्स पर ये बिल आधारित हैं, वो रीडिंग्स अनाप शनाप रीडिंग्स हैं। वो रीडिंग्स उनके मीटरों की रीडिंग नहीं है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना के समय में ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, क्योंकि कोरोना के समय में मीटर रीडर्स लोगों के घर नहीं जाते थे और अपने दफ्तर में एवरेज के हिसाब से लोगों के बिल बना के भेजते थे। उसमें एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी था जो कोरोना के दौरान अपने घरों में रहता भी नहीं था, पानी का कंजम्पशन नहीं भी करता था, तब भी उनके बिल बना के भेजे गए। अब एक बार किसी ने कंजम्पशन नहीं की हो और उसको बिल दे दिया जाए तो वो आदमी उसके बिल को देने से रोक देता है और वो सोचता है इस मामले को मैं पहले सुलटा लूं और फिर जो करेक्टेड बिल आए उसको मैं देने की कोशिश करूं। और इस तरीके के लाखों लोग जो जल बोर्ड के दफ्तरों में गए जाते रहे, उनकी समस्याओं का समाधान जल बोर्ड के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नहीं किया। समाधान इतना कम हुआ कि ये प्रॉब्लम बढ़ती बढ़ती करीब 10.5 लाख लोगों की प्रॉब्लम बन गई, जिसके लिए जल बोर्ड एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेके आया था। जो जल बोर्ड के बोर्ड की मीटिंग के अंदर वो पॉलिसी पास हो गई थी। और पिछली बार जैसा कि हमने बताया था कि अब उसको कैबिनेट में ले जाने की तैयारी है। तो जब कैबिनेट में ले जाने की तैयारी है तो क्योंकि जल बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अर्बन डेवलपमेंट होता है, यूडी होता है, मेरा विभाग है, तो हमने अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, एसीएस हैं, हमने उनको कहा, रिटन डायरेक्शंस दी कि अब आप इस पॉलिसी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने यानी कि कैबिनेट के सामने लेके आए। और बहुत हैरानी की बात है कि एसीएस यूडी ने ये करने से मना कर दिया है।